आपका ये क्वेश्चन सीटेट 2014 में आ रखा है। जैसे जब एक संख्या को 87 से विभाजित करने पर शेषफल 48 आता है, उसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक्स आपको बताती हूँ। जब भी आपको शेषफल दे रखा है कि विभाजित करने पर शेषफल 48 आता है, उसी संख्या को आप जब 43 से विभाजित करते हो तो शेषफल क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, 48 जो आपको शेषफल दे रखा है और जो नंबर दे रखा है उसको इससे डिवाइड करना है, तो आपका शेषफल क्या आएगा 5। तो ये 5 ही हमारा आंसर है। आपको इस तरीके से सॉल्व करना, ट्रिक से आसानी से आपका 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है ए की स्क्वायर 4 की क्यूब बराबर है। अब 8 की स्क्वायर मतलब 8 को 2 टाइम्स 4 की 4 3, तो ये इसका क्या 64 और ये 64, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। अब ऐसे भी कर सकते 8 की स्क्वायर आपको पता है 64 की क्यूब क्या होती है 64। आपको क्यूब याद करो, स्क्वायर याद करो, आपको 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है यदि 0.24, आपका ये जो क्वेश्चन सीटेट 2023 में आ रखा है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0.25 4y3 0.05 10y, हम यहाँ से डॉट हटा देंगे और यहाँ से इसको काट देंगे तो क्या आएगा 25। 5 से 5 के पार्ट जब पाएंगे काटेंगे 20 वाई, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 15, और यहाँ हमारा कुछ नहीं बचा तो 10y5। अगर 10 के आने जाएंगे तो हमारा क्या बचा 10y। आपके यहाँ क्वेश्चन में 9 है तो यहाँ 9 9, तो यह -9 और यहाँ से +15, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.10 यानी 3/5। अब हमें इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है 3/5 -5, तो आ जाएगा 21 5 0, तो 25 21 25 5 -4/5, तो आपका जाएगा -0.8 आंसर। आपका डी आंसर ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है सीटेट 2024 में आ रखा है। अंकों 5 9 0 2 8 एंड 6 से बिना पुनरावृत्ति बनी सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। हमें इस नंबर से सबसे बड़ी संख्या बनानी है, उसी से छोटी संख्या बनानी है। तो बड़ी वाली संख्या कौन सी हो जाएगी 9 8 6 5 2 0, और छोटी हमेशा याद रखना 0 में आगे नहीं लेना है, बीच में लेना है। तो उस 2 0 से बड़ा क्या है 2 5 6 8 9। अब इस क्या बोला इसका योग, तो हमें इसको जोड़ देना है 1192209। तो हमारा पहला ऑप्शन है ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सीटेट 2024 में आया था। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग होती है वो उसको क्या कहते हैं। उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसकी सारी भुजाएं सेम नहीं होती। थर्ड क्वेश्चन है 1000 को कितने % बढ़ाया जाए कि 2000 हो जाए। 1000 है को हमें क्या करना है 2000 बनाना है, तो कितना बढ़ रहा है हमारे हिसाब से 1000 बढ़ रहा है, तो 1000 हमारे हिसाब से बढ़ रहा है। और इनके सबसे पहला नंबर कौन सा है, जो पहला नंबर 90 दे रखा हो ये चीज़ 1000 × 100, 1000 से 1000 कट गया तो हमारा कितना % बढ़ रहा है 1000%, 100%। तो ये हमारा सी आंसर ठीक है। जैसे हमें क्या करना है क्वेश्चन में पहला नंबर 1000 है, कितना बढ़ाना है 2000 बढ़ाना है, तो जितना हमारा बढ़ रहा है उसको ऊपर रखेंगे और जो पहला नंबर दे रखा है उसको नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड करेंगे तो हमारा 100%। अगर यहाँ हमारा 1500 होता तो हमारा यहाँ 5 कितना बढ़ता 500 ऊपर आता 1000 नीचे आता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा 50% आंसर हो जाता। थर्ड क्वेश्चन है 31 से 60 के बीच में अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। पर 31 से 60 तक के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है 31 37 41 43 47 53 59, तो लास्ट 90 आ जाएगा। इसको प्लस करोगे 90 आ जाएगा, 43 और 90 आ जाएगा। आपका कितना बचा 41, तो 270 और 41, तो कितना का 311 आंसर। आपका क्वेश्चन है सीटेट 2021 में आया था। एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थीं। ये सदस्यों का कितना प्रतिशत है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको दे रखा है उसको मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो क्या हुआ आपका 4
16% आंसर आ जाएगा, आपका सी आंसर है। इस मिश्रण में 60% दूध और शेष पानी है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 50% हो जाए। पानी की मात्रा और यहाँ दूध की मात्रा दे रखी है। यदि प्रारंभिक मिश्रण 150 लीटर हो तो मिश्रण में 60 लीटर अगर दूध है तो 40 लीटर शेष क्या है, पानी है। तो हमारा कितना बचा, शेष कितना होगा, 100 से माइनस करेंगे तो 40%, पहले पुराना पानी। अब जो नया पानी जो है, जो हमारा नया पानी आया है वो कितने परसेंट है, 50% दे रखा है, ठीक है। और जो टोटल जो हमारा मिश्रण दे रखा है वो दे रखा है 150 लीटर। इसकी आपकी ट्रिक है, जितना परसेंट बढ़ाया हो टोटल कुल मात्रा और फाइनल जो भी परसेंट दे रखा हो। अब ये पहले था पुराना तो 40% था, फिर 50% को कितने परसेंट हमारा बढ़ा, 10%। तो कितनी परसेंट हमारा बढ़ गया, 10% बढ़ गया। और कुल मात्रा क्या दे रखी मिश्रण की, 150 लीटर। और फाइनल परसेंटेज कौन सा दे रखा था, 50%। तो इसको हम करेंगे तो हमारा 30 लीटर पानी हो जाएगा, आपका सी आंसर ठीक है। कुछ ही नहीं करना, पहले पुराना पानी निकालना है। ये 60 लीटर में दूध है तो शेष पानी होगा, तो 40 लीटर पुराना हमारा पानी था। अब पानी की मात्रा कितनी हो गई, 50% हो गई, तो हमारा 10% हमारा बढ़ गया, तो यहाँ 10 आ जाएगा। फिर कितना लीटर टोटल पानी है, 150 लीटर पानी है। और हमारा नया पानी कितना है, 50%, तो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 30 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन सीटेट 2018 में आया है। इसमें 18 3/4 में कितने चतुर्थांश मतलब 1/4 है। अब इसको 18/3/4 अगर हम करेंगे, मल्टीप्लाई से करेंगे तो हमारे 75/4 आ जाएगा। इसमें लिखा कितने 1/4 है, तो 75/4 को 1/4 से करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारा 75 ही हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा डी ऑप्शन ठीक है। 33% 4/15 तथा 0.35 में सबसे बड़ा कौन सा है। तो इसको पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 33/3% को। तो ये अगर हम जब करेंगे तो 0.335 आ जाएगा। और 4/15 को करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.26, और ये हमारा दे रखा है 0.35। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, अगर हम इसको देखें तो हमारा सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा, 0.35। आपको या डिवाइड में लेके चले जाओ तीनों नंबर को, या ऐसे में लेके चले जाओ, वो आपकी मर्जी है, जो आपको कंफर्टेबल लगे। एक बीकर का 3/7 भाग पानी से भरा है, इसमें 3/7 तो भरा है, बाकी खाली है। इस बीकर को पूरा भरने के लिए 16 लीटर पानी की और आवश्यकता पड़ेगी। मतलब जो खाली है उसको भरने के लिए हमें 16 लीटर पानी चाहिए। बीकर 1 लीटर बीकर की धारिता क्या होगी। माना हमने एक टोटल पानी है, उसमें 3/7 तो हमारा भरा हुआ है, तो अगर हम 1 में से 3/7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4/7। तो 4/7 जो है ये हमारा क्या है, खाली है। तो हमको इसको भरने पर हमें तो ये बता दिया है कि 4/7 को भरने में हमें 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो हम तो निकाल लेंगे। इसको यहाँ ले जाओ, 16/7 डिवाइड बाई 4, तो हमारा कितना जगह 28 लीटर। तो हमारे एक बीकर की धारिता कितनी है, 28 लीटर। ए ऑप्शन ठीक है।